हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स इम्पॉर्टेंट सेक्शन 80D को डील करेंगे। सेक्शन 80D जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डील करता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपने मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम अगर जमा किया है तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D डिडक्शन का सेक्शन है, यानी टैक्स बेनिफिट का सेक्शन है ये। इस सेक्शन के तहत हम लोग देखेंगे कि कौन इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। तो इस सेक्शन के तहत जो डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है वो है इंडिविजुअल और HUF। HUF मीन्स होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये दोनों इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। और कौन कौन इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसमें शामिल होते हैं फॉर्म इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये लोग इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इस सेक्शन के तहत जो डिडक्शन क्लेम करेगा वो इंडिविजुअल और HUF। अब ये इसका जो पेमेंट है, आप इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उसका पेमेंट कैसे करना है, तो वो आपको करना है एनी मोड अदर देन कैश। यानी कि आपने कैश में मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अब आते हैं इस सेक्शन के तहत आप मैक्सिमम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट है इसकी 1 लाख, लेकिन इसके डिफरेंट क्राइटेरिया उसको देखते हैं पहले। अब SSC ने सेल्फ या स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के पे आइदर एलोन और कंबाइंड, अगर उसने कोई इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसका प्रीमियम पे कर रहा है तो वो 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब 25,000 तक डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकता है, तो उसकी एक लिमिट है कि 25,000 और पेड बीच एवरेज लेस, यानी कि अगर वो 25,000 से ज़्यादा मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है तो भी वो 25,000 तक ही डिडक्शन क्लेम करेगा। अगर 25,000 से कम पे किया है तो जितना उसने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है वो उसका वो डिडक्शन ले लेगा। सीधे अर्थों में है समझने का कि 25,000 और पेड बीच एवरेज लेस, यही है। अब सपोज दैट SSC या जो उसकी वो स्पाउस है या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो क्या होगा, तो सीनियर सिटीजन में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो इस सेक्शन में वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में एलोन और कंबाइंड, यानी तीनों में से एक या तीनों, कोई भी अगर एक भी है तो इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करेगा और उसकी लिमिट बढ़ के हो जाएगी 50,000 रुपया, यानी कि अप टू 50,000 तक का इस सेक्शन के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर में आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में के प्रीमियम 50,000 रुपये तक पे किया है तो इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने उससे कम किया है तो कम करेंगे, और 50,000 से ज़्यादा भी अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है तो भी 50,000 नहीं करेंगे। यहाँ भी वही क्राइटेरिया है, 50,000 और पेड बीच एवरेज लेस। अब इसके थर्ड क्राइटेरिया पे चलते हैं। वहाँ पेरेंट्स के लिए भी इस सेक्शन के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में 25,000 की लिमिट उनके लिए भी है, यानी कि SSC के सेल्फ और एलोन के लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 मिलेगा। और SSC में से SSC या स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई भी अगर सीनियर सिटीजन था तो उसके इसमें 50,000, और फिर पेरेंट्स के लिए जो है वो अप टू 25,000 अगर सीनियर सिटीजन नहीं है। और सीनियर सिटीजन केस में ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन कहने का अर्थ है, रेसिडेंट का मतलब है जो इनकम टैक्स में हम लोगों ने रेसिडेंट की डिफिनेशन पढ़ी है, यानी कि 182 डेज और मोर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा है, तो उसको हम कहेंगे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। हालांकि उसके क्राइटेरिया बहुत है, लेकिन अभी मैं एक क्राइटेरिया को बता दे रहा हूँ। तो उसके और यहाँ पे जो पेरेंट्स में आएंगे वो फादर और मदर ही शामिल होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। तो पेरेंट्स भी अगर
पेरेंट्स का भी अगर एसएससी ने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है और उसने पिछले प्रीवियस ईयर में प्रीमियम पे किया है तो इस सेक्शन के तहत उनका भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है और उसकी भी लिमिट 25,000 तक है। यानी कि 25,000 से ज़्यादा आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी किए हैं तो आप 25,000 ही का ही डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर कम किए हैं तो कम, उतना जितना पे अमाउंट पे किए उतना का मिल जाएगा। सीधे अर्थों में 25,000 और अमाउंट पेड बीच एवर इज लेस। अब आते हैं इसके फोर्थ क्राइटेरिया पे। वहाँ पे सपोज दैट पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तब क्या होगा? अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उस केस में रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, उनको रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होना होगा और उस केसेस में जो डिडक्शन क्लेम करने की जो लिमिट होगी अप टू 50,000 तक हो जाती है। यानी कि प्रीवियस ईयर में 50,000 तक का अगर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे उसने प्रीमियम पे किया है तो वहाँ तक वो डिडक्शन ले सकता है। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो भी 50,000 मिलेगा और 50,000 से कम उसने पे किया तो जितना अमाउंट पे किया है उतना डिडक्शन मिलेगा। यानी यहाँ भी सीधे अर्थों में समझे अमाउंट पेड और बीच एवर इज लेस। और एक चीज़ और ध्यान रखना होगा इस सेक्शन के तहत कि जहाँ पे आप वही अमाउंट जो प्रीमियम का अमाउंट है, सपोज दैट प्रीमियम पे जीएसटी भी शामिल होता है तो जीएसटी वाला अमाउंट शामिल नहीं होगा। आप जो प्रीमियम पे करिएगा इंक्लूडिंग जीएसटी आप प्रीमियम पे करते हैं तो जीएसटी वाला जो अमाउंट होता है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप मेडिकल इंश्योरेंस जो आपने कराया है और उसका जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसी का डिडक्शन मिलेगा और उस पर जो जीएसटी लग रहा है उसका डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ आता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो रूटीन चेकअप लोग कराते हैं या साल में एक बार दो बार आप करें तो उस केसेस में 5,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं और वो डिडक्शन इसमें शामिल होगा। यानी कि पेरेंट्स और जो एसएससी के लिए था सेल्फ स्पाउस और उसमें वो सबको मिला के 5,000 तक का डिडक्शन क्लेम सिर्फ 5,000 तक का कर सकता है और वो 5,000 की लिमिट में शामिल होगा। जैसे 25,000 का मैंने बताया था एसएससी अगर या सेल्फ या स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन अगर उनके जो है अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक की मैंने लिमिट बताई थी तो उस लिमिट में ये 5,000 शामिल होगा। सपोज दैट किसी ने 23,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है तो उस केसेस में भी उसको जो डिडक्शन मिलेगा वो 25,000 ही मिलेगा। वो 25,000 से ज़्यादा वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप को इंक्लूड करके भी आप 25,000 तक ही ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के केस में उस केसेस में 50,000 है और फिर तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और फिर ये सेम क्राइटेरिया जाता है पेरेंट्स पे, यानी कि पेरेंट्स पे में 25,000 और 50,000 का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए।